गुड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे, जिससे पहला क्वेश्चन है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके रेडियाई सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। सेंटर्स पे इक्वल एंगल को सबटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ सर्कल का डिफिनेशन एक जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि ए सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मीन्स हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एवरी पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों सर्कल के सारे पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर, अपने सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे हो। मीन्स उनके रेडियस सेम होने चाहिए। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ से कॉन्क्लूजन निकलता है। तो आगे हमको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सबटेंड करेंगे सेंटर पे इक्वल एंगल्स, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं जैसा कि इस सर्कल का सेंटर हम O मान लेते हैं और इस सेंटर का सर्कल हम O डैश मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड AB होगा और यहाँ एक कॉर्ड CD होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स यानी कि जो कॉर्ड्स होंगे वो इक्वल होंगे। दूसरी बात कि इसमें जो सर्कल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी पता चला कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस इक्वल होते हैं, यानी कि जो OA होगा वो इस सर्कल का OA वो इस सर्कल के O डैश C के इक्वल होगा और इस सर्कल का OB इस सर्कल के O डैश C के O डैश D के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, एंगल AOB जो कॉर्ड AB के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे, वो बराबर होगा एंगल CO डैश D के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये होता है कि सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये हमें पता है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? जैसे कि हमारा पहली बात तो कॉर्ड इक्वल है, AB इक्वल टू CD जो गिवन में मैं लिख चुका हूँ। दूसरा, हमारा एक सर्कल का OA रेडियस दूसरे सर्कल का O डैश C रेडियस का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तीसरा, हमारा OB वो बराबर होगा O डैश D के। किससे? तो ये भी हमारा गिवन में लिख चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CO डैश D के। बाई कौन सा रूल से? एस रूल से। ओके। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगल AOB वो इक्वल हो जाएगा एंगल CO डैश D के। तो कैसे इक्वल हो जाएगा? बाई CP/CT। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसमें बोला गया है कि कॉर्ड्स से बनने वाला जो सेंटर पे जो एंगल है, अगर वो इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हमारा ये जो कॉर्ड होगा वो इक्वल होगा। और ये सर्कल कैसा है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम अभी पढ़े हैं जस्ट कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनके रेडियस इक्वल होना चाहिए। तो पहले कुछ यहाँ पे ले लेते हैं। इसका मान लेते हैं ये सेंटर O है, ये A है और यहाँ पे ये B हमारा कॉर्ड है। यहाँ पे भी मान लेते हैं एक सेंटर O डैश और यहाँ पे C और यहाँ पे D।
ये हमारा सी डी कॉर्ड है। तो जैसा कि देख सकते हैं गिवन में दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात तो हमारा रेडियस इक्वल होगा, तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी बोल सकते हैं। दूसरा जो ओ बी होगा हमारा ओ डैश टी के इक्वल होगा। एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो इक्वल दिया गया है, अब उसका उल्टा एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के। हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड होगा यानी ए बी वो इक्वल होगा सी डी के, जस्ट उसका अपोजिट है क्वेश्चन 1 का। जो हमारा थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वहाँ सर्कल्स सेम थे, यहाँ दो अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहली बात कि जो ओ ए होगा ओ डैश सी के इक्वल होगा। क्यों? हम गिवन में लिख चुके हैं कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ये भी हमारा गिवन है कि एंगल इक्वल सबटेंड हो रहे हैं दोनों कॉर्ड के द्वारा। तीसरा जो हमारा ओ बी है वो ओ डैश डी के इक्वल है, ये भी हम गिवन में लिख चुके हैं। तो बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाई एस ए एस रूल, यानी साइड एंगल साइड रूल से। ये हमारा साइड होगा, ये एक एंगल बीच का और एक ये साइड। तो हम यह बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉर्ड ए बी होगा इक्वल टू सी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।